चैप्टर 3 में से 3 टॉपिक आज डिस्कस करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, जो आपका स्टैंड अप होने जा रहा है। ठीक है, उसमें डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, और उसके बाद जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इनमें से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? जी सर। यस सर। हाँ, किसी का माइक ओपन है तो वो जो स्पीकर किसी का लाउड है तो वो बंद कर दें। मुझे अपनी आवाज़ जो है वो बैक आ रही है आपके माइक्स की तरफ से, तो या तो मैं आपको यहाँ से म्यूट कर दूँ, या आपने कुछ पूछना हो तो खुद ही अनम्यूट कर लीजिएगा। फ़िलहाल म्यूट रहे हैं आप। जी बेटा, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस अगर मैं आपको बताऊं तो डेंसिटी आपको पता है डी से डिस्कस करते हैं हम। डेंसिटी को डिनोट करते हैं, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपने गैस इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो क्या थी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जर्नल गैस इक्वेशन जो आपको पढ़ाई गई है वो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो आपको पी वी इज इक्वल टू एम स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आर टी नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन होता था, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एम बाय कैपिटल एम होता है। तो इस एन की जगह हमने एम स्मॉल एम बाय कैपिटल एम पुट कर दिया। ये पी वी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर टी हो गया। ऑल राइट, अब इसको हम इक्वेशन को मज़ीद डेंसिटी में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो डेंसिटी में लेके जाने के लिए हमें डी में कन्वर्ट करने से पहले कोई ऐसा पुट करना पड़ेगा पॉइंट जहाँ पे वो एम बाई वी बने, क्योंकि डी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है। ये नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है डी इज इक्वल टू एम ओ वी, जो मैंने हाईलाइट किया येलो में। अब एम बाई वी करने के लिए ये जो वी है इक्वेशन नंबर 6 में, वी एम, हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। एम पी के साथ चला जाएगा और वी बटा में आ जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, जब ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी तो एम वी आपके पास आ गया, और जो नई इक्वेशन आपको मिली है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ठीक है, अब डी जो है इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। इक्वेशन 7 जो है, इक्वेशन 7 आपको इस फॉर्म में मिलेगा। दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ डेंसिटी, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। और ये आपको डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मिल गई, जिसको आपने जर्नल गैस इक्वेशन से डिराइव किया है। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि डेंसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है मास पे, और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी गैस का मोलर मास बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? माइक पे आए ज़रा। जी सर, हो गया। ठीक है,
अब ये D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी के फार्मूले तक पहुंच सकते हैं आप, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, जनरल गैस इक्वेशन से। जी। ऑल राइट। और इस फॉर्मूले को आप किसी भी न्यूमेरिकल में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सही है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है। ये आएगा कि राइट अ नोट ऑन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जनरल गैस इक्वेशन को पकड़ना है और उसको कन्वर्ट कर देना है, यहाँ से करते करते D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, और नीचे आपने लिख देना है कि डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रेशर पे और मोलर मास पे, और इन्वर्सली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर। ठीक है जी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और अगर रिलेशन आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, तो आपने कहना है मास पे, और इन्वर्सली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है। ये एग्जाम्पल 3 जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 4 जो है ये डेंसिटी से रिलेटेड है। ये एग्जाम्पल 4 में स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है एक दफ़ा, और फिर वो सारी स्टेटमेंट को एक जो है ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको मैंने करवाई थी क्लास में, 0.0821 DM³ ATM पर केल्विन पर मोल, ये याद रखनी है आपने। डेंसिटी का फार्मूला लगाना है और डेंसिटी आपने कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल देना। ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल 4 की। ये था डेंसिटी का अहम टॉपिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ डेंसिटी का जो चौथा न्यूमेरिकल है ना, उसका ए पार्ट और बी पार्ट ये भी आपने देख लेना, उससे रिलेटेड ही है। ठीक है। और पांचवी एग्जाम्पल फार्मूला वही लगता जाएगा और उससे आपने रीअरेंज करके चीज़ें निकाल लेनी है। एवोगैड्रो लॉ जो है ये वही लॉ है जो आपने मोलर वॉल्यूम में पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। जब मैं जनरल गैस इक्वेशन आपको पढ़ा रहा था तो ये लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया था साथ ही, क्योंकि उसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ हो रहा था। और एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। तो एक गैस का जो मोल होता है वो एक ही वॉल्यूम रखता है, और वो वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 DM³। ठीक है। ये हमें एवोगैड्रोस लॉ बताता है, और एवोगैड्रोस लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है वो है n जो नंबर ऑफ मोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, कैपिटल V इसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म आती है। ठीक है। ये देख लेना, छोटा सा है ये इसकी डेफिनेशन, और ये वॉल्यूम की वैल्यू आपने 22.414 देख लेनी। उसके बाद अहम चीज़ जो है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन ये ब्लू कलर में जो हाईलाइट हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, ये लाइन आप देखें, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures. The total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures. अब इसका मतलब क्या है कि एक कंटेनर में मैंने 3 गैसेस बंद की हुई, वो तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। वो तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, ऐसी गैसेस होनी चाहिए जो आपस में रिएक्ट ना करती।
एक गैस जो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो 400 एटीएम कर रही है, ये 400 टॉर कर रही है, टॉर में कर लेते हैं। दूसरी गैस जो है वो 500 टॉर कर रही है, और जो तीसरी गैस है वो 100 टॉर कर रही है। ठीक है, 400 जमा 500 कितना हो गया? 900 जमा 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस कंटेनर पे टोटल प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे उस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर है वो 1000 टॉर है। ऑल राइट, तो यही है कि इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर है वो गैसेस, तीनों गैसेस के टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। और यहाँ देख लें आप, पी टी, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? पी टी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये डेफिनेशन और ये फार्मूला पी टी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख देना। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको मज़ीद डिटेल में जाता हूँ। यहाँ देखें, हमारे पास एक सिलेंडर में टोटल प्रेशर PT है, ये PT है हमारे पास। ठीक है, अब उस सिलेंडर में हमने गैसेस, 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस भरी हुई हैं, और वो गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, मीथेन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का प्रेशर 400 टॉर है, मीथेन का प्रेशर 500 टॉर है, और ऑक्सीजन का प्रेशर 100 टॉर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि ये तीनों गैसेस सिलेंडर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? PT यानी टोटल प्रेशर 1000 टॉर के इक्वल होगा। ठीक है, जब आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डेफिनेशन जो हाईलाइट की हुई है और ये हाईलाइटेड फार्मूला ये लिख देना, आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ऑल राइट, अब डाल्टन्स लॉ की जो अहम चीज़ है, कैलकुलेशन भी अभी आप रहने दें, जो अहम चीज़ है डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म से सीधा आ जाएं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सारी थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी है ये सारी। इसमें आपने 4 पॉइंट याद करने हैं और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एप्लीकेशन आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, आपने उसमें 2 पॉइंट लिख देने होते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रही है तो आपने 4 के 4 पॉइंट इसमें लिखने। ठीक है, अब इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, कि जो हम लेबॉर्ट्री में गैस कोई प्रोड्यूस करवाते हैं तो वो गैस जब प्रोड्यूस होती है तो वाटर के ऊपर बनती है। कंटेनर के अंदर वाटर होता है, वाटर में से सपोज करें CO2 बबल बन के निकल रही है, बबल्स की सूरत में CO2 निकल रही है। अब वो जो CO2 या हाइड्रोजन गैस पानी में से गुजरती हुई निकलती है और वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है, तो उसके अंदर मॉइस्चर होती है। ठीक है, उस मॉइस्चर को हम कहते हैं कि ये वाटर वेपर्स का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अब वो जो गैस आपको मिली है, जो गैस टोटल है वो मॉइस्चर वाली गैस है, यानी उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। यहाँ P मॉइस्ट आप देख सकते हैं, और P ड्राई हमारी वो गैस है जो हमने लेबॉर्ट्री में बनाई है। और वो W वेपर्स का मतलब यहाँ पे W वेप का मतलब है वाटर वेपर्स। ठीक है, तो वाटर वेपर की एक्वस टेंशन होती है, उस एक्वस टेंशन को हमने P मॉइस्ट, हमारे पास एक्चुअली P टोटल है, एक्वस टेंशन को हमने P मॉइस्ट से निकाल देना है। वो जो ड्राई गैस है उसका हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, और इस तरह से हम एक्वस टेंशन माइनस करके जो लेबॉर्ट्री में गैस तैयार की है वो हम प्योर कर लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो एप्लीकेशन है वो है सांस लेने का अमल, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका जो सांस लेने का अमल है
वो अल्लाह ताला ने इस तरह से सेट किया हुआ है कि वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कैसे फॉलो कर रहा है? जो आपके फेफड़े हैं, आपके लंग्स हैं, उनमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो अल्लाह ताला ने सेट किया है 116 टॉर। कितना है? 116 टॉर। और जो अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन का प्रेशर सेट किया है हवा के अंदर, इन द एयर, वो है 159 टॉर। अब हमने तो ऑक्सीजन सांस लेके अंदर लेके जानी होती है, तो ये पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन हवा से हमारे फेफड़ों में आसानी से दाखिल हो जाती है, क्योंकि बाहर 159 टॉर है, ज़्यादा प्रेशर है, हमारे फेफड़ों में 116 टॉर है, कम प्रेशर है, जिसकी वजह से गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारे फेफड़ों में आती है आसानी से। और इसका उल्ट निज़ाम है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हवा में जो प्रेशर है वो कम है, और हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये डाल्टन लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है। ऑक्सीजन क्यों हमारे फेफड़ों में जा रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर फेफड़ों में 116 टॉर है और हवा में 159 टॉर। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर आसानी से आ रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बाहर ज़्यादा है, फेफड़ों में ज़्यादा है और बाहर कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से आसानी से बाहर निकल रही है। ठीक है, ये है इसकी दूसरी एप्लीकेशन। अब तीसरी एप्लीकेशन, हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? या तो माउंटेनर्स, ठीक है, जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, या फिर पायलट्स जो कि जहाज़ को काफ़ी बुलंदी पे ले जाते हैं। ठीक है, जब पायलट या माउंटेनर्स जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो लोग बुलंदी पे जाते हैं, तो वो लोग जब बुलंदी पे जाते हैं तो अपने साथ गैस के सिलेंडर्स ले जाते हैं। ठीक है, और वो 159 टॉर प्रेशर जो है उसको मेंटेन रख